परमाणु युद्ध के कारण रेडिएशन चारों तरफ फैल गया था और जीवन भी लगभग खत्म ही हो गया था। लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी थीं जो रेडिएशन से बच गई थीं। उनमें से एक थी न्यूजीलैंड में एक घाटी, जहां एक लड़की एना घाटी में होने के कारण रेडिएशन से बच गई थी। वो अपनी जरूरत का सामान पास के शहर से लेकर वापस अपनी घाटी आती है। उसके साथ सिर्फ उसका पालतू कुत्ता है और घाटी पहुंचते ही सबसे पहले वो अपना मास्क और सूट उतारकर एक गहरी सांस लेती है। फिर वो अपने घर आकर ब्रश से रगड़ रगड़ कर नहाती है, जिससे शहर जाने से कोई रेडिएशन उसके साथ ना आ गया हो। अगली सुबह वो अपने ट्रैप्स को चेक करने के लिए जाती है, जिसको उसने छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया था। उनमें से एक ट्रैप से कोई जानवर घायल हो जाता है। एन अपने कुत्ते को उसके बाल सुंघाती है और उसकी गंध के पीछे कुत्ते को भेजती है और खुद भी उसका पीछा करने लगती है। तभी वो रास्ते में एक लोहे की ट्रॉली देखती है, जिसमें जरूरत का बहुत सारा सामान होता है। तभी अचानक उसका कुत्ता भौंकता हुआ वापस भागकर आता है, जिससे एन समझ जाती है कि वहाँ कोई और भी है। और फिर वो अपने कुत्ते के साथ झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और देखती है कि कोई स्पेस सूट जैसा कुछ पहने हुए है और अपने हाथ में एक छोटी सी मशीन लिए हुए है, जिसको वो चारों तरफ घुमाकर रेडिएशन को चेक कर रहा है। फिर उसके बाद वो अपने लोहे की ट्रॉली को उठाकर आगे बढ़ जाता है। फिर एक खुली जगह पर जाकर अपना हेलमेट उतारता है, लंबी सी सांस लेता है और भावुक हो जाता है। साथ ही खुशी में चिल्लाने लगता है। एन ये सब छुपकर देख रही थी, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने कोई जिंदा इंसान देखा था। इस आदमी का नाम है जॉन। वो अपना सूट उतारकर पास वाली एक झील में नहाने लगता है। तभी एन भागती हुई वहाँ आती है और उसको वहाँ नहाने से मना करती है। जॉन उसको अचानक से देखकर डर जाता है और अपनी गन उठा लेता है। तब एन उसको बताती है, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है, बस तुम इस पानी से बाहर आ जाओ। ये पानी इस घाटी के बाहर से आ रहा है और इसमें रेडिएशन है। जॉन उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है और वो बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसको उल्टियां होने लगती हैं। वो घबराकर अपनी ट्रॉली से इंजेक्शन निकालता है और एन से कहता है कि मेरी मदद करो, इसे मुझे लगा दो। एन उसको वो इंजेक्शन लगा देती है। फिर जॉन उससे कहता है, ये इंजेक्शन मुझे रोज चाहिए, तुम एक काम करो, मेरे कपड़े जला दो और अगर मैं मर गया तो मेरा शरीर भी जला देना। एन उसको अपने घर ले जाती है और उसको बाहर अच्छे से नहलाती है। फिर उसे अपने रूम में लिटा देती है और फिर वो उसकी ट्रॉली लेकर आती है। उसमें से वो दवाइयां निकालती है। तभी वहाँ जॉन की फैमिली फोटो दिखाई देती है। अब एन दिन रात उसकी जान बचाने के लिए बहुत मेहनत करती है। फिर अचानक एक दिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब एन की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। फिर वो उसके लिए प्रार्थना करती है और चर्च भी जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी अचानक एक सुबह जॉन का शरीर हरकत करता है। उसको वहाँ की हवा महसूस होती है। अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है। एक दिन दोनों घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एन बताती है वो यहाँ अपने पापा और भाई के साथ रहती थी, लेकिन वो और जिंदा लोगों को ढूंढने के लिए निकल गए। अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। और अपनी फैमिली एल्बम दिखाती है, जिसे देखकर जॉन दुखी होता है। तभी एन उसको गले लगाती है और अंदर चली जाती है। जॉन जब अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है एन ने उसका कमरा भी बहुत अच्छे से साफ करके लगा दिया है। अगली सुबह एन अपने खेतों पर काम कर रही थी। जॉन उसके पास आकर कहता है कि जब तुम्हारे पास ट्रैक्टर है तो तुम अपने हाथों से खेती क्यों कर रही हो। एन उससे कहती है कि ये पेट्रोल से चलता है और बिना बिजली के पेट्रोल पंप से तेल कैसे निकाल सकते हैं। जॉन उसको समझाता है अपने हाथों से भी पंप कर सकते हैं और उसको पर्चियां देता है, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप कैसे तेल निकाल सकती है ये बताता है। फिर वो वैसा ही करती है और ऐसा करने से तेल निकल आता है। वो तुरंत उसको अपनी कैन में भरती है। फिर वहीं से इशारों में हाथ हिलाकर जॉन को बताती है कि तेल मिल गया। अब रात को दोनों डिनर करते करते बातें करते हैं। एन पूछती है तुम अपने बारे में बताओ। जॉन बताता है कि मैं एक रिसर्च इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट के बंकर में था, जो 1 किलोमीटर जमीन के अंदर था, और जो सूट में पहनकर आया हूँ ये मैंने ही बनाया है। तब एन उससे पूछती है कि तुमने बंकर क्यों छोड़ा। जॉन बताता है वो एक बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ ना सूरज था, ना बारिश थी और ना ही आसमान। एन फिर उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, जिसे उसने फोटो में देखा था। जॉन बताता है वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो भी बहुत समय पहले। अगली सुबह एन तालाब में मछलियां पकड़ती है और फिर उसमें तैरती है। जॉन उसको देखकर मुस्कुराता है। एन उसको बहुत अलग ढंग से देखती है। जॉन उसका इस तरह से देखना समझ जाता है और अपनी नजरें नीची कर लेता है। कुछ देर बाद जॉन मछली खाता हुआ उसकी तारीफ करता है। एन कहती है सर्दियां आने से पहले जितनी चाहो उतनी खा लो, फिर ये नदी जम जाएगी। और बताती है कि पिछली सर्दियों में तो वो खुद ही लगभग जम गई थी, क्योंकि उसका जनरेटर खराब हो गया था। तभी जॉन उससे पूछता है तुम्हारे पास जनरेटर है, और वो उसको जनरेटर दिखाती है। जॉन
जॉन उसको ठीक करने की कोशिश करता है पर वो ठीक नहीं हो पाता। तभी उसको बिजली बनाने का एक आइडिया आता है। वो एन के साथ उसी झरने के पास पहुंच जाता है जहां वो दोनों मिले थे और उससे कहता है हम इस झरने से बिजली बना सकते हैं, बस हमको लकड़ियां चाहिए जिससे यहाँ हम एक बहुत बड़ा वाटर व्हील बना सकें। वो पानी के प्रेशर से घूमेगा और हम बिजली बना लेंगे। तार हमारे पास है जो घर तक बिछ जाएगा। अब वो घर आकर चर्च को देखकर कहता है कि इसकी लकड़ी से वाटर व्हील आसानी से बन जाएगा, ये लकड़ी परफेक्ट है। तभी एन कहती है इसको छोड़कर कुछ भी यूज कर लो, ये पूजा घर है और इसको मेरे पिता ने बनाया था और भगवान की वजह से ही हम जिंदा हैं। जॉन उसको समझाता है कि हमको बिजली की ज्यादा जरूरत है, इससे हम खाना स्टोर कर सकते हैं। पर एन के ना मानने के कारण जॉन उसकी बात मान लेता है। फिर वो वहाँ से एन के स्टोर चला जाता है जहाँ एन ने चीजों को एक लंबे समय से इकट्ठा किया था। वो वहाँ शराब पी लेता है। अब एन उसको वापस घर लाती है तो जॉन नशे की हालत में एन से कहता है कि मुझको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है। एन अपने आप को बचाती हुई वहाँ से निकलकर अपने रूम में आ जाती है। अगली सुबह एन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रसोई में आती है। तभी जॉन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। एन उसको माफ कर देती है और फिर एन डिनर बनाने में लग जाती है। डिनर के समय वो एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है और जॉन के लिए एक वाइन भी लाती है। दोनों डिनर करते हैं और वाइन पीते हैं। एन को चढ़ जाती है। वो जॉन से कहती है कि मैं चाहती हूँ हमारे बीच सब अच्छा रहे और जॉन से डांस के लिए पूछती है। फिर डांस करते करते वो जॉन को किस कर लेती है। जॉन फिर उससे कहता है ये शाम बहुत प्यारी थी, अब हमें बेड पर चलना चाहिए। एन जॉन के रूम में चली जाती है और अपनी ड्रेस उतार देती है। जॉन उसे अपने रूम में देखकर हैरान हो जाता है। वो उसके पास आता है, उसको बेड पर बिठाकर उसकी ड्रेस उसे देता है। एन उससे पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। जॉन बोलता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि मैं भी तुमको चाहता हूँ, पर ये सब करके हमारे बीच सारी चीजें बदल जाएंगी। अभी हम दोनों को एक दूसरे को और टाइम देना चाहिए। एन उससे पूछती है क्या मुझको यहाँ से जाना चाहिए। जॉन कहता है नहीं, तुम मेरे पास ही रुको और दोनों साथ बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह एन अपने कुत्ते के साथ शिकार ढूंढने जाती है। तभी वहाँ उसको एक नया ट्रैप लगा मिलता है जो उसने नहीं लगाया था। तभी एन अपने कुत्ते का पीछा करती हुई उस आदमी के पास पहुँच जाती है जो ये ट्रैप लगा रहा था। वो आदमी बोलता है मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मुझको सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए और अपना नाम कैलेब बताता है। एन उसको घर ले आती है। जॉन उसको चेक करता है कहीं उस पर कोई रेडिएशन तो नहीं है। फिर एन उसको पानी पिलाती है। कैलेब अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक माइन में था। वहाँ और भी लोग थे और उनकी फैमिलियां भी थी, पर खाना कम पड़ने की वजह से मैं वहाँ से निकल आया। जॉन उसे पूछता है कि तुम कितने समय से बाहर हो। वो कहता है मैं बहुत समय से बाहर हूँ, लेकिन यहाँ आकर मुझको एक गुफा मिल गई थी और बहुत दिनों से मैं वहीं रह रहा था। फिर जॉन उससे पूछता है कि तुम कितने दिनों तक यहाँ रहने वाले हो। कैलेब बताता है कुछ दिनों के लिए ही। फिर जॉन उसे घर के बाहर टेंट लगाने के लिए बोल देता है क्योंकि उसके शरीर पर रेडिएशन हो सकता है। एन घर में आकर जॉन से बोलती है हमको उसे घर में ही रहने देना चाहिए और फिर वो उसका सामान एक रूम में रख देती है। अब तीनों साथ लंच करते हैं। जॉन बताता है जब वो बंकर से बाहर आया तो एक लड़का उसकी ट्रॉली में बैठा हुआ था। वो बहुत बीमार था और खाना चुरा रहा था। मैंने उसको जबरदस्ती ट्रेलर से बाहर निकाला तो उसने चाकू निकाल लिया। मैंने तुरंत अपनी गन निकाली। उसे देखकर उसने अपना चाकू छोड़ दिया और रोने लगा और मुझसे मौत की भीख मांगने लगा। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने उसको वहीं रोड के साइड में बैठाया और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। ये सारी बातें सुनकर एन जैसे फ्रीज हो जाती है। तभी कैलेब अपने बारे में बताता है कि माइन में उसका एक साथी बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी के लोगों ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया क्योंकि अगर वो गेट खोलता तो रेडिएशन अंदर आ जाता। तब उन सब की आपस में बहुत लड़ाई हुई और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। लंच करने के बाद एन जॉन से पूछती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जॉन कहता है कि तुम इस बात को समझ नहीं पाती क्योंकि जब मैंने तुम्हारी एल्बम देखी तो मुझे लगा वो तुम्हारा भाई ही था। उसकी बात को सुनकर एन रो पड़ती है। जॉन उससे माफी मांगता है। फिर कुछ देर बाद कैलेब जॉन से बोलता है क्यों ना हम आज शिकार करें। फिर दोनों अपनी बंदूक लेकर जंगल में निकल जाते हैं। कैलेब जॉन से कहता है देखते हैं कौन शिकार करता है। जॉन उससे पूछता है जीतने वाले को क्या मिलेगा। कैलेब कहता है एन, जिसको सुनकर जॉन उसको गुस्से से देखता है। कैलेब हंसकर बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर झरने के पास पहुंचकर जॉन कैलेब को बताता है कि मैं इस झरने से बिजली बना सकता हूँ, पर इसके लिए मुझको लकड़ियां चाहिए। तो कैलेब कहता है वो हम चर्च में से ले सकते हैं। जॉन कहता है एन ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो उसके पिता ने बनाया था।
अब रात को डिनर करते समय वो दोनों एन को मना लेते हैं। अब सुबह उठकर वो चर्च की लकड़ियां निकाल लेते हैं। कैलब देखता है एन उदास है। फिर वो ट्रैक्टर की मदद से केबल बिछाते हैं। उसके बाद एन चर्च में आकर पियानो को साफ करने लगती है। तभी कैलब उसे वॉक पर चलने के लिए पूछता है। वो दोनों थोड़ी देर घूमते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। एन उससे पूछती है, तुमने चर्च को क्यों तोड़ा? चलो, जॉन तो नास्तिक है। तभी कैलब उसको बताता है, वो जगह इसलिए पवित्र थी क्योंकि तुमने उसको पवित्र बनाया था। पूजा का घर तो कभी टूट ही नहीं सकता। एन उसकी बात को सुनकर मुस्कुराती है और उससे कहती है कि मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। फिर वो खुश होकर घर वापस आती है। तब तक जॉन ने वाटर व्हील का ढांचा तैयार कर लिया था, लेकिन एन को कैलब के साथ देखकर जॉन को ईर्ष्या हो रही थी। फिर जॉन एन को अपने पास बुलाकर कहता है कि अगर तुमको कैलब पसंद है तो तुम फ्री हो, मेरी तरफ से तुम परेशान मत होना। एन ऐसी बात सुनकर चौंक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ साथ घूम रहे थे, और कहकर फिर वहाँ से अपने खेत पर चली जाती है। अब इधर वाटर व्हील को बनाने का काम चल रहा होता है। उस रात तीनों डिनर करके डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं और नहाने के लिए तालाब पर जाते हैं और उसमें छलांग लगा देते हैं। अब जब तीनों घर वापस जाने लगते हैं तभी जॉन एन से अपने प्यार का इजहार करता है। घर आकर वो अपने रूम में जाके सो जाता है। एन उसके पास आकर उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो बहुत नशे में होने के कारण बात नहीं कर पाता। असल में एन अब दोनों को लेकर कंफ्यूज हो गई है। उसका खिंचाव कैलेब के लिए बहुत दिनों से बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं कैलेब उसको अच्छा लगने लगा था। वो उसको समय देता था, उससे बातें करता था। फिर एन वहाँ से उठकर पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन कैलेब के रूम के बाहर रुक जाती है। तभी कैलेब दरवाजा खोल देता है। एन अंदर चली जाती है। एन अपने आप को कैलेब के करीब आने से नहीं रोक पाती। अब वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह एन कॉफी पी रही होती है और जॉन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। कैलब अपने लिए भी कॉफी लेकर एन के पास जाता है और उसके सर पर हाथ फेरकर गुड मॉर्निंग कहता है। उसको ऐसा करता देख जॉन को हैरानी होती है। तभी एन अपने रूम में चली जाती है और वो दोनों वाटर व्हील का काम खत्म करने के लिए उसके आखिरी हिस्से को तैयार करते हैं और आपस में बात करते हुए जॉन बोलता है कि मैं खुश हूँ, उसने तुमको चुना। कैलब जॉन का सूट पहनकर वाटर व्हील के आखिरी हिस्से को लगाता है। जॉन उस पर पानी छोड़ता है। पानी गिरने से व्हील घूमने लगता है। उसके बाद जॉन कैलब को ऊपर खींचता है। उसके ऊपर आते ही जॉन लॉक खोल देता है। तभी अचानक कैलब का पैर फिसल जाता है, लेकिन जॉन उसको पकड़ लेता है और उसको वापस खींचने लगता है। कैलब जॉन को देखकर मुस्कुराता है। फिर जॉन घर वापस आता है। एन उसको कल रात जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। जॉन बोलता है, कोई बात नहीं, कैलब जा चुका है। तभी एन पूछती है, कहाँ? जॉन बोलता है, अरसोन, जहाँ वो जाने के लिए आया था, और वो मेरा एंटी रेडिएशन सूट ले गया। एन भागकर उसको ढूंढने जाती है। वो पहाड़ी पर खड़ी होकर सब जगह देखती है, पर उसको कैलेब नहीं दिखाई देता। वो इमोशनली टूट जाती है। सच्चाई तो ये थी कि जॉन ने उसको वहीं झरने में धक्का दे दिया था, क्योंकि जॉन उसकी मुस्कुराहट और एन के उसका इतना करीब आना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अंदर ही अंदर उससे जलने लगा था। लेकिन ये बात एन कभी समझ नहीं पाती और उल्टा वो यही सोचती रही कि कैलेब ने उसे धोखा दिया और चला गया, लेकिन कैलेब भी उसे चाहने लगा था। बहुत दिन बीत जाने के बाद एन अपने टेबल पर सर रखकर लेटी थी। उसके सामने पानी का एक गिलास रखा था। उसे देखकर उसको कैलेब की याद आ जाती है। फिर वो उसको टेबल से नीचे गिरा देती है, क्योंकि पहली बार कैलेब ने उससे पानी का गिलास ही मांगा था। फिर थोड़ी देर बाद वो उस गिलास को उठाकर उसे रखने जाती है। तभी उसको फ्रिज चलने की आवाज आती है। वो पलटकर उसको खोलती है तो उसकी लाइट जली हुई देख खुश होती है। तभी वो अपने घर का लैंप ऑन करती है और वो भी ऑन हो जाता है। दरअसल जॉन ने दिन रात मेहनत करके बिजली बना दी थी। अब वो जॉन को देखने गैराज चली जाती है। वहाँ जॉन ने पियानो रख रखा था। एन बहुत दिनों के बाद उस पियानो को प्ले करती है। जॉन उस पियानो की आवाज सुनकर वहीं गैराज में आकर बैठ जाता है। एन उसको पलटकर देखती है और पियानो बजाना कंटिन्यू रखती है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।